हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास जो 5.1 में जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है पर डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। इस तरह से जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डन किया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3x² प्लस 14x प्लस 8 एंड 6x² प्लस x एंड माइनस के 2। सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, हमने ग्रेटर वैल्यू को जो है वो डिवीजन के इनसाइड रखना है और जो है वो हमने लोएस्ट वैल्यू को जो है वो आउटसाइड पर रखना है। ग्रेटर वैल्यू जो इन दोनों में हमें नजर आ रही है वो है 6x² और यहाँ है 3x²। तो आपने जो है वो सपोज करना है 6x² जो है वो हमने अंदर वैल्यूज रखनी है। 6x² प्लस के x एंड माइनस के 2 हमने यहाँ पुट किया है और आउटसाइड जो है वो हम रखेंगे 3x² प्लस के 14x एंड प्लस के 8। जी, हमने क्या करना है, हमने पहली फर्स्ट वैल्यू को जो है वो डिवीजन का रूल है कि हमने उसे कैंसिल आउट करना है। हमारे पास यहाँ 3x² मौजूद है, यहाँ हमारे पास 6x² है। हमने यहाँ कोई टेबल लगाना है ताकि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए। तो हमने जो है वो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इजीली आ जाएगा 3 2 6x²। तो हमारी ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमने यही करना होता है कि हमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो मुकम्मल कैंसिल आउट करनी होती है। फिर हमने इस 2 को जो है वो 14x से भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाएगा 14 को 2 से आप करें तो आपके पास आ जाएगा 28x और यहाँ आपके पास है प्लस के और यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को 8 से भी आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16, आपने 16 लेना है जी प्लस का और यहाँ हो जाते हैं जी माइनस। अब हमने जो है वो अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने करना है प्लस माइनस, ये सेम वैल्यूज हैं कैंसिल हो गई। हमने करना है प्लस माइनस माइनस 28x में से 7x को आप माइनस कर देंगे, आपके पास बचेंगे 27x और होंगे आपके पास माइनस के, क्योंकि 28 ग्रेटर है उसकी प्रीवियस साइन है माइनस। आपने क्या करना है, माइनस माइनस करना है अपने प्लस, माइनस के आपके पास 16 में 2 को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएंगे जी 18। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसमें जो है वो हमने लेना है कॉमन, और कॉमन क्या लेते हैं हम यहाँ 9 माइनस के कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस के जो है वो हमारे पास आ गए हैं 2। तो हमने जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो हमने कंप्लीट ले ली है। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो इस वाली वैल्यूज को जो है वो हमने आउटर साइड पर रखना और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे इन साइड पर आ जाएगी। हमने जो है वो एक और डिवीजन का जो है वो बॉक्स बना लेना है। हमने क्या करना है, हमने ये वाली अमाउंट जो है वो इधर पुट करनी है 3x² प्लस के 14x एंड प्लस के 8। आपको इस वाली नंबर वैल्यूज से जो है वो आपको डिवाइड करना है 3x प्लस के 2। जी, आपने यहाँ कौन सा नंबर लगाना है कि आपके पास यहाँ फर्स्ट अमाउंट जो है 3x² कैंसिल हो जाए। हमने क्या करना है, हमने जो है वो 3x मौजूद है, हम अगर यहाँ x लगा लेते हैं तो इस x को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो हमारे पास 3x² हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारे पास माइनस, हमने कर दी है कैंसिल। अब हमने क्या करना है, हमने इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, आ जाते हैं 2x हो जाता है प्लस और ये चेंज हमने कर दी है माइनस में। प्लस माइनस होता है माइनस, 14 में से जब 2 को आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएंगे 12x हो जाएंगे आपके पास प्लस के, और प्लस का 8 हमने ऐसे ही एज इट इज जो है वो कॉपी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ अगर प्लस है तो हमने यहाँ भी प्लस ही लगाना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो हमने यहाँ माइनस लगा लेनी है। आपने यहाँ कौन सा जो है वो नंबर रखना है कि आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 आ जाए। तो 3 के टेबल में अगर हम 4 टाइम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। तो हमने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास आ जाता है जी 12x प्लस माइनस माइनस कैंसिल। आपके पास क्या है, 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 हो गया, प्लस और माइनस हो गया आपके पास कैंसिल। हमारे पास जो HCF की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3x प्लस के 2, 3x प्लस के 2। जी, तो ये हो गया है हमारा जो है वो HCF। हमने क्या करना है, हमने LCM का जो है वो फॉर्मूला पुट करना है। तो हमारे पास जो LCM का फॉर्मूला है, हमारे पास है LCM और उसका जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है वो है P जो है वो हमने ले लिया है जी x और हमने Q भी ले लिया है x जस्ट सपोज, और हमने इसे डिवाइड करना है HCF से। हमारे पास P जो है वो वैल्यू x जो है वो हम ये सपोज कर लेते हैं, Q हम ये सपोज कर लेते हैं और HCF हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमने वैल्यू को पुट करना है इस जगह पर, हमने क्वेश्चन की फर्स्ट वैल्यू रखनी है 3x² प्लस 14x एंड प्लस के हो गए 8। उसे हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 6x² प्लस के x एंड माइनस के 2
और हम जो डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे अमाउंट को, वो हम डिवाइड कर रहे हैं HCF से 3x प्लस के 2। ये हमने जो है वो यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दिए। हमने क्या करना है, किसी भी एक अमाउंट को HCF से हमने डिवाइड करना है। हम इन दोनों को जो है वो डिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जो है वो फिर से एक बॉक्स बनाना है डिवीजन का, और हमने जो है वो इन वैल्यूज़ को पुट करना है। ये वाली जो वैल्यूज़ है हमने जो है वो 3x प्लस के 2 यहाँ पुट कर दी है, और हमने 6x वाली वैल्यूज़ को जो है वो हम अंदर पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमने डिवाइड करना है। 6 जो है वो कैसे आएगा, 3 के टेबल में। अगर 3 का टेबल 2 टाइम हम अप्लाई करते हैं 2x के साथ, तो हमारे पास आ जाता है जी 6x²। तो हमने 6x² को डिवीजन कर दी है। फिर हमने क्या करना है, हमने इस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाते हैं 4x प्लस और माइनस के। तो यहाँ जो है वो आप देख लें, आपके पास प्लस माइनस 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 के आपके पास बचते हैं 3x, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, एंड -2 जो है वो हमने कॉपी कर लिया है। 3x आपके पास मौजूद है। अपने क्या करना है, आपने माइनस का 1 लगा लेना है। तो आपके पास जो है वो 1 से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। और हमने जो है वो यहाँ साइन को चेंज करके इसे हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ जो है वो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिवीजन आया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। तो हमने फिर से जो है वो LCM के अंदर वैल्यू को पुट करना है। हमने जो है वो LCM के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 3x² प्लस के 14x एंड प्लस के 8। ये हमने जो है वो एज इट इज़ कॉपी कर लिए हैं। और इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 3x प्लस के 2, ये मौजूद है। और यहाँ ये वाली वैल्यूज़ मौजूद हैं 2x माइनस के 1। और यहाँ जो है वो हम अपना कर लेते हैं HCF, और HCF हमारे पास है 3x प्लस के 2, 3x प्लस के हमारे पास 2 मौजूद है। हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो इन दोनों को कैंसिल कर देना है। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास सिंपल आ गई है, 3x प्लस 14 प्लस के 8। हमने इसके करने हैं फैक्टर्स। मिडिल टर्म फैक्टर जब हम करते हैं तो हमने क्या करना है, 28 का टेबल हमने लगाना है। तो हम कर लेते हैं 12x को जब हम 2x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं जी 24। और जब हम 12 में 2 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाता है 14x। यानी मिडिल टर्म जो फैक्टर्स हैं हमारे वो बिल्कुल करेक्ट बन गए हैं। और प्लस के जो है वो 8 मौजूद है, हमने एज इट इज लिख लिया है। और इन ब्रैकेट को 2x माइनस 1 हमारे पास रिमेनिंग है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन लेना है। हमारे पास जो यहाँ कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ हमारे पास सब कैंसिल होने के बाद x बच रहा है, x प्लस 3 का टेबल 12 पर जो है वो 4 टाइम जा रहा है, तो हमने 4 लिख दिया है। फिर हमने इन दोनों में 2 को कॉमन ले लेना है। हमारे पास हुआ x प्लस के 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम जाता है, हमने यहाँ ये कॉमन ले लिए हैं। और जो है वो हमारे पास ये कॉमन की वैल्यू आ गई है। और हमारे पास 2x माइनस के 1 एज इट इज़ है, हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिए हैं। आपने क्या करना है जी, आपने क्या करना है, आपने LCM के अंदर एक जैसी वैल्यू है उसे 1 टाइम लिख लेना है। और उसके बाद जो हमारी आउटर वैल्यू है 3x प्लस के 2 हमने जो है वो 1 टाइम लिखा है। और यहाँ हमारे पास 2x माइनस के 1 मौजूद हैं। तो ये जी हो गया है हमारा LCM, और ये आ गया है जी हमारा 3 फैक्टर्स में जो है वो हमारा आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, हमने LCM फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू फैक्टर, अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड में। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप उसे जो है वो एज इट इज इस मेथड को फॉलो करते हुए आप जो है वो इन क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं। और अगर आप